हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, यहाँ पर हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम मिडाइवल हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपको बता दें कि मिडाइवल हिस्ट्री पर आपकी एक क्लास ऑलरेडी आ चुकी है और आज आपकी दूसरी क्लास है। आज की क्लास में आपका मिडाइवल हिस्ट्री के सभी पीवाईक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप इन दोनों वीडियोज़ को देख लेते हैं तो आपके मिडाइवल हिस्ट्री के यूपीएससी के सभी पीवाईक्यूज यहाँ पर अच्छे से कवर हो जाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने। देखिए 21 प्रश्न है क्योंकि 20 क्वेश्चंस हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इसकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी गई है यूपीएससी पीवाईक्यू के नाम से, तो आप वहां पर जाकर देखें, आपको सभी पीवाईक्यूज की वीडियो वहां पर मिल जाएंगी। तो मिडाइवल हिस्ट्री के अलावा आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया गया है और इनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इन क्लासेस को भी देख सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए 21 क्वेश्चन है आपके सामने। विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2016 के यूपीएससी प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है, तो ये आपसे पूछा गया था विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था के बारे में। सबसे पहला कथन कहता है कि भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। दूसरा कथन कहता है कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। तो ये दो कथन आपको दिए गए हैं विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था के बारे में। आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। 1 और 2 दोनों यहाँ पर आपका सही कथन दिया गया है, इसीलिए आपको इसको ध्यान रखना है। यह विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था के बारे में है कि भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर यहाँ पर नियत होती थी। इसके अलावा कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। तो ये दोनों कथन यहाँ पर आपका सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन आपके सामने है। इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। 2015 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अमोध वर्ष प्रथम, बल्लाल द्वितीय, हरिहर प्रथम या फिर प्रताप रुद्र द्वितीय। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, हरिहर प्रथम। आपको हरिहर प्रथम के बारे में ये स्टेटमेंट याद रखनी है। देखिए, तो हरिहर प्रथम ने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की थी और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया था, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। तो ये थे आपके हरिहर प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। तो आपको बताना है कि किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना करना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। 4 ऑप्शन है, चालुक्य, चंदेल, राष्ट्रकूट और विजयनगर। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, विजयनगर। आपको याद रखना है कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट लक्षण विजयनगर साम्राज्य में था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन आपका अर्ली मिडाइवल से है। तो 24 क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था। 2017 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, काकीनाडा, मोटुपल्ली, मछलीपट्टनम या मुछलीपट्टनम और नेल्लूरू। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, मोटुपल्ली। मोटुपल्ली काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था, मोटुपल्ली। 25 क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर राजा और राजवंश आपको दिए गए हैं। एक तरफ राजा है नान्नूक, जयशक्ति, नागभट्ट द्वितीय और भोज। दूसरी तरफ राजवंश है आपके
नानुक आपका राजा चंदेल राजवंश से सुमेलित किया गया है। जयशक्ति, परमार, नागभट्ट द्वितीय, गुज्जर प्रतिहार, भोज, राष्ट्रकूट। आपको बताना है उपयुक्त युग्मों में कितने सही सुमेलित हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, केवल 2 युग्म ही यहाँ पर सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 26, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 2015 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय वर्तमान क्षेत्र और राज्य। तो ये देखिए, सबसे पहला है चंपक। चंपक मध्य भारत, दुर्गर, जम्मू, कुलूत, मालाबार। आपको बताना है उपयुक्त युग्मों में कौन से सही सुमेलित हैं। तो कौन से यहाँ पर सही सुमेलित हैं? 26 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, केवल 2। केवल 2 ही यहाँ पर आपका सही सुमेलित है। आप देख सकते हैं दुर्गर, जम्मू, तो ये आपका जम्मू राज्य में है। केवल 2 आपका यहाँ पर सही सुमेलित है, बाकी गलत हैं। 27 क्वेश्चन है आपके सामने, मध्यकालीन भारत में मेहत्तर और पट्टिकल पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? 2014 के प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है। 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, सैन्य अधिकारी, ग्राम मुखिया, वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ और शिल्पी श्रेणियों के प्रमुख। तो आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। 27 का सही आंसर ऑप्शन बी है, ग्राम मुखिया। तो आप देख सकते हैं मध्यकालीन भारत में मेहत्तर और पट्टिकल पदनाम ग्राम मुखिया के लिए प्रयुक्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते थे? भूमाप को, विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्के को, नगर की भूमि का वर्गीकरण, धार्मिक अनुष्ठान। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर यहाँ पर देखिए, इसका सही आंसर 28 का होगा ऑप्शन ए, भूमाप। तो आपको याद रखना है भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप और द्रोणवाप शब्द का प्रयोग भूमाप के लिए किया जाता था। 29 क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए 29 क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है? 2015 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। आपको बताना है सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व कौन से हैं। सबसे पहला कथन कहता है अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। दूसरा कथन भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। तीसरा कथन कहता है सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन से कथन यहाँ पर आपका सही होंगे। तो 29 का सही आंसर ऑप्शन बी है, केवल 2 और 3 कथन ही आपका यहाँ पर सही दिया गया है। देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व थे भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय हुआ था और सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास का संबंध का बनना। तो ये सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व थे, इसे आपको ध्यान रखना है। 30 क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सबसे पहली घटना है राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, पारंतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना, गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। उपयुक्त घटनाओं का प्राचीन काल से आरंभ तक सही कालानुक्रम क्या है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, 2, 4, 1, 3। सबसे पहले 2 आएगा आपका, सबसे पहले आपका 2 आएगा, देन आपका दूसरे नंबर पर 4 आएगा, तीसरे नंबर पर आपका पहला आएगा और चौथे नंबर पर आपका ये तीसरा आएगा। तो आपको याद रखना है सबसे पहली घटना महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता का स्थापना, देन गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना, देन राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय और फिर परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। तो ये आपका सही कालानुक्रम होगा। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेट मिडाइवल से पूछा गया है। चलिए देखते हैं लेट मिडाइवल से क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, बस आपको ये बताना है। सबसे पहला कथन कहता है कि हैदराबाद राज्य से आरकाट की निजामत का उदय हुआ। दूसरा कथन विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। तीसरा कथन रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में से हुआ था। तो कौन सा यहाँ पर सही है, ये चीज यहाँ पर आपको बतानी है। 31 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। देखिए केवल 2 कथन यहाँ पर आपका सही दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ, ये कथन आपका यहाँ पर केवल सही दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये था आपका 31 क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन है आपके सामने। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? तो ये आपसे 2016 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन हुआ करते थे? कृषक होते थे, योद्धा होते थे, बुनकर होते थे या फिर व्यापारी होते थे? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, व्यापारी होते थे। आपको याद रखना है भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे व्यापारी होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। मध्यकालीन भारत में शब्द फनम किसे निर्दिष्ट करता है? पहनावा, सिक्के, आभूषण और हथियार। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, सिक्के। आपको याद रखना है मध्यकालीन भारत में फनम शब्द सिक्के को प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 34 क्वेश्चन। मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? 2016 के प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है। तो अर्घट्टा शब्द किसे संदर्भित करता है, किसे निरूपित करता है? सबसे पहला कथन बंधुआ मजदूर को, सैन्य अधिकारियों को दिए गए भूमि अनुदान को, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र को, कृषि भूमि में बदली गई बंजर भूमि को। इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी है, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र वाटर व्हील को अर्घट्टा शब्द यहाँ पर प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, इसे आपको याद रखना है अर्घट्टा शब्द के बारे में। 35 क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन आपसे दिल्ली सल्तनत से पूछा गया है। चलिए देखते हैं 35 क्वेश्चन। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन, भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ। दूसरा कथन, अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाल दिया। तीसरा कथन, मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य की कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही होगा, ये चीज आपको बतानी है। चार कथन यहाँ पर, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो 35 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, केवल दो कथन ही यहाँ पर आपका सही दिया गया है। तो आप देख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाल दिया। केवल दो आपका यहाँ पर सही दिया गया है दिल्ली सल्तनत के बारे में। 36 क्वेश्चन है आपके सामने। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुल्हादारन कहलाते थे? तो कुल्हादारन कौन कहलाते थे? अरब व्यापारी, कलंदर, फारसी सुलेख लेखक या फिर सैयद? 36 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, सैयद। आपको याद रखना है कुल्हादारन ये सैयद कहलाते थे। 37 क्वेश्चन आपसे लैंड रेवेन्यू से पूछा गया है। चलिए देखते हैं क्या पूछा गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। दूसरा कथन, दिल्ली के सुल्तान की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। तीसरा कथन, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स 37 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, केवल एक कथन ही आपका यहाँ पर सही दिया गया है। देखिए, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था, ये कथन आपका यहाँ पर सही दिया गया है। तो इस प्रकार केवल एक ही आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पुर्तगीज टॉपिक से पूछा गया था। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है। देखिए 38 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है, संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। दूसरा कथन, संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है। तीसरा कथन, गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, केवल 1 और 3 यहाँ पर आपका सही दिया गया है। देखिए, संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, ये कथन आपका सही है।
तीसरा कथन, गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। तो ये कथन भी आपका यहाँ पर सही दिया गया है। तो केवल 1 और 3 यहाँ पर आपका सही कथन होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके मिडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट सभी पीवाईक्यूज को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। तो अभी हमारा देखिए, हमने आर्ट एंड कल्चर से स्टार्ट किया था। आर्ट एंड कल्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने अच्छे से देख लिए, ये आपका कवर हो चुके हैं। देन एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। एंशिएंट हिस्ट्री से किस प्रकार से आपसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। मॉडर्न हिस्ट्री के पीवाईक्यू भी हमने डिस्कस कर लिए हैं, ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। और अभी आपका मिडाइवल हिस्ट्री के पीवाईक्यू भी समाप्त हो गए हैं। तो इन्हें हमने काफ़ी अच्छे से, इन सभी सब्जेक्ट को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो आपको इन सभी की वीडियोस प्लेलिस्ट में इसी चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप इन सब की वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।